अस्सलाम वालेकुम जी। मुस्तफ़ा भाई, आज फिर आप रेडिंग से मुझे मिलने के लिए आए हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप तो काम करते हैं, लेकिन मैं तो चलो फारग हूँ, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी कि जो आप मुझे मिलने के लिए आज फिर आए हैं 10 रेडिंग से। जी जी जमील साहब, आपकी पेंशन का ये फ़ायदा है ना कि जब मर्ज़ी चाहे आपको जगा लेते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमें पता आप घर पे ही हैं। जी जी, तो बाकी बड़ा दिल कर रहा था, काफ़ी दिन हो गए हैं, बल्कि हफ्ता डेढ़ हो गया नहीं मुलाकात हुई। ठीक है। एक तो जो बच्चे दोबारा लेके गए हैं उसके बारे में मैंने कहा चलो बैठ के डिस्कस करते हैं, गपशप लगाते हैं। नहीं मुस्तफ़ा भाई, हम जब भी बच्चे अपने जितने दोस्तों को भी देते हैं, हम बड़े शौक़ से देते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके पास उनका अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो अच्छा शौक़ देखने को मिलेगा आपसे। जी जी इंशाल्लाह रिजल्ट ऑलरेडी उनका बहुत अच्छा आ रहा है जमील साहब। बहुत 2, 3, 4 अच्छी नस्ल के क्रॉस हैं, बहुत आला और बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं। मेरे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती है कि आप जैसी अच्छी छतों पे हमारे कबूतर परफॉर्मेंस देंगे, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दूसरा, मैं जमील साहब आपके फॉलोअर जो है ना वो काफ़ी मुझसे पूछते हैं, आपके चाहने वाले जानने वाले जो मेरे जानने वाले हैं, कि आपका जमील साहब से तल्लक कैसे बना। अच्छा। तो मैं उनको ये बताऊं कि 2013 में मेरी पहली मुलाकात जमील साहब के साथ यूके में हुई, और अल्लाह जन्नत नसीब करे उस्ताद अमजद साहब, आशा मैरिज हॉल सियालकोट, बहुत बड़ा नाम है, उनकी वजह से हमारा और जमील साहब का तल्लक बने। अक्सर जाहिद फजल साहब एक्स क्रिकेटर जो हैं वो और अमजद साहब लंगरपुर जेल में आया करते थे, और वो जमील साहब का उधर बहुत जिक्र करते थे। और 2013 में पहली मुलाकात अपना जमील साहब से जो है ना अमजद साहब के हवाले से। ये तो बड़ी खुशकिस्मती है कि वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, अमजद साहब मुझे अच्छे लफ्ज़ों से याद करते थे। मेरे सियालकोट में एक ही दोस्त थे, एक ही भाई थे जिनको मैं जानता था। उसके बाद मैंने सियालकोट में कबूतरबाजी भी छोड़ दी उनके फौत होने के बाद। अच्छा जमील साहब, ये बताएं कि मेरे भी दोस्त और भी आपके फॉलोअर जो मुझे भी जानते हैं, हाँ जी, मेरा नंबर ला के मुझे भी ट्रेस करते हैं कि जमील साहब से बच्चे हमें ख़रीद के दें, ले के दें। तो काफ़ी आपके चाहने वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि जमील साहब हमें बच्चे नहीं देते, इसकी क्या वजह? हाँ जी ताजी, आपने ये पूछा है कि वो मैं बच्चे वगैरह सेल क्यों नहीं करता। हाँ, वो उसकी वजह ये है ना कि मुझे बार बार कॉलें आ रही हैं, मुझसे लोग कहते हैं कि जमील साहब का नंबर दें, बच्चे लेके दें, कबूतर लेके पता दें। क्या है कि मैंने ये जो जितने भी कबूतर रखे हुए हैं, मैंने ये शौक़ से अपने शौक़ से रखे हुए हैं। तो मैंने ये अपने दोस्तों के लिए ही रखे हुए हैं। पहली बात तो मैं वजाहत कर दूं कि मैं कबूतर सेल नहीं करता। मेरे पास अपने लिमिटेड शौक़ के लिए परिंदे होते हैं, जिसकी वजह से मैं कबूतर सेल नहीं करता। और ज़्यादातर परिंदे मैंने क्रॉस में लगाए होते हैं, और उनके बच्चे मैं जो हैं वो उड़ाने के लिए ही देता हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे राना साहब गुजरांवाला में बड़ी अच्छी, मेरी सबसे अच्छा तल्लक मेरा इस वक्त जो है ना राना साहब से है, कि जिनकी छत पे मैं, वो मेरी अपनी छत है जिधर हम बच्चे छोड़ते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि गुजरांवाला में अभी मुफस्सर ठोर है, वो भी मेरे छोटे भाइयों जैसा है। उसने अपनी एक छोटी सी छत बनाई है, उधर भी बच्चे भेजने होते हैं। और उसके अलावा चांद तो सजाद तो मेरा अपना बेटों जैसा है, तो उसको भी मैं जो ना उसके घर को अपने भी जोड़े हैं, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। उधर भी हमारे ही कबूतर हैं, तो वो तो मेरा दूसरा और घर आप है। तो सबसे ज़्यादा लंगरपुर भेजने पड़ रहे हाँ हैं जी, जेलों में। तो अब इंशाल्लाह मुस्तफ़ा साहब को इस वक्त हमारी ज़रूरत पेश आई है, तो हम हाज़िर हैं। हमने इनको भेजे हैं, काफ़ी माशाल्लाह बच्चे भेजे हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इनके बारे में। तो अभी गुजरांवाला में मैं एक और छत है जिसको मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि वो जो है ना, वो जो तैयार करने वो है तैयब गैर है, जो राह वाली में वो छत है। इंशाल्लाह ताला गुजरांवाला में हम उस छत को इन फ्यूचर जो है ना वो मैं तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। तो जमील साहब, आप मुझे ये बताएं कि मुझे पता चला है कि आप खारियाँ में भी कुछ छत तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, छारियाँ में मेरा वो भी एक जो ना शाह साहब हैं, सैयद जी, वो है सैयद सुकलैन शाह नाम है। तो वो इटली में लड़का होता है, तो वो भी मेरे बेटों जैसा है। तो उसको तो खैर मैंने परिंदे जोड़ों वाले पट्ठे पट्टियाँ भेजे थे, तो उसने अपने घर में ही माशाल्लाह खासी ब्रीडिंग कराई है। तो उसने 200 के करीब बच्चे अपनी छत पे अभी तक उड़ाने के लिए छोड़ लिए हैं, जो कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक वो भी छत जो है ना उसके पास भी 100% परिंदे जो है ना वे जो मेरे घर के ही जो है ना वही उड़ेंगे।
तो ये भी मेरे लिए खुशी की बात है। एक और तीसरी छत जो उधर उड़ेगी, क्या नाम है उसका, माना वाला में राना अली रज़ा है, इंशाल्लाह ताला उसकी छत पे भी अगले साल तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये 3-4 छतें जो है ना इंशाल्लाह ताला अच्छा शौक़ जो है ना देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मेरे बड़े ही दोस्त जो है ना वो मुझे से रिक्वेस्ट करते हैं शौक़ करने के लिए, तो मैं किसी बंदे को माजरत के साथ कि मैं अपने घर में बुला के शौक़ नहीं करवा सकता। उसकी वजह यह है कि वो मेरा घर है, वो कोई डेरा नहीं है। अगर डेरा हो तो उधर जितने मर्जी लोग आ जाएं तो उनका मसला नहीं होता, लेकिन मेरी चूँकि फैमिली यूके में ही रहती है और मैं भी यूके में ही ज़्यादा रहता हूँ, तो इसलिए उधर मेरे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता कि मैं बहन भाइयों को डिस्टर्ब करूँ या किसी चीज़ को डिस्टर्ब करूँ जिससे कि वो मेरे शौक़ को प्रॉब्लम हो जाए, इस मामले में जो हो जाए। तो इसलिए मैं माजरत खा हूँ तमाम दोस्तों से, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं और इसका शौक़ रखते हैं या सब कुछ करते हैं। तो लेकिन मैं माजरत के साथ एक दफ़ा फिर मैं इस तरह उनको घर बुला के शौक़ कराने वाला मसला मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है। तो उम्मीद है कि मेरे दोस्त जो है ना इस बात को समझेंगे, इस बात को। अच्छा जमील साहब, आप ना ये बताएं कि कबूतर सेल ना करने की मेन वजह क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं बार बार। लेकिन देखें मुस्तफ़ा भाई, बात यह है कि मैं सेल करने को या करने वाले को बुरा नहीं समझता, लेकिन मैं अपने पास जो रखता हूँ मेरे पास महदूद से परिंदे होते हैं जो कि मेरे शौक़ के लिए इनफ होते हैं। मैं ब्रीडिंग ही उतनी करता हूँ, बाकी ज़्यादा कबूतर मैंने क्रॉस ब्रीडिंग में रखे हुए हैं जिनके बच्चे निकलवा के हम दोस्तों को देते हैं। इसलिए मैं जो है ना वो सेल नहीं करता बिल्कुल कोई भी। तो इस बाकी मैं सेल करने वाले को या सेल करने को मैं बुरा नहीं समझता बिल्कुल कोई भी। हर बंदे का मेरे में वैसे भी एबिलिटी सेल करने की बिल्कुल नहीं है कोई भी, और ना ही मैं इस शोबे में आना चाहता हूँ। मैंने अपने शौक़ के लिए रखे हुए तो मैं अपने शौक़ के लिए ही करता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। और बाकी ना मेरे पहले किसी को शौक़ था मेरे ख़ानदान में, और ना मेरे आगे किसी मेरे बच्चों को शौक़ है। तो ये शौक़ मेरी हद तक किया और मेरे बाद ये तकरीबन मेरे बाद मेरी नस्ल में से ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ग्रीन टी जनाब बहुत मज़े की है और केक का भी बड़ा मज़ा आया है। नहीं मुस्तफ़ा भाई, आपका बहुत शुक्रिया जो आप मेरे पास जब भी टाइम मिलता है तो आ जाते हैं, मेरा टाइम अच्छा गुजर और जाता है। परदेश में शौक के हवाले से यकीन करें, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है कि एक साथ बैठ के शौक की बातें हाँ करें। जी, हाँ जी। ये काफ़ी शॉप है जी जिधर हम आके बैठते हैं, माशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा माहौल होता है। तो ये इस तरह आते हैं तो ठीक है मुस्तफ़ा भाई, आपका बहुत शुक्रिया आने का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आते मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।